नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज जिस चिन्ह के विषय में हम चर्चा करेंगे, हाथ में बनने वाले ऐसे चिन्ह, कुछ इस प्रकार से वो चिन्ह बनते हैं। कभी इस प्रकार से बनते हैं, कभी इस प्रकार से और कभी इस प्रकार से। ये एक तरह का कोण चिन्ह है। इसके विषय में हमारे यहाँ प्राचीन जो है अपने धर्म ग्रंथ हैं, सामुद्रिक शास्त्र हैं, इन सब में अत्यधिक इसका वर्णन किया गया है। इन चिन्हों का क्या अर्थ है? भी शब्द तो पहले नहीं था, पहले कोण शब्द था। तो ये कोण है, न्यून कोण, समकोण, ये अधिक कोण। ये तीन प्रकार के चिन्ह अक्सर देखे जाते हैं अलग अलग पर्वतों पे। उसके अलग अलग फल भी होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। तो प्राचीन ग्रंथ के अनुसार ऐसे चिन्ह जो है, इस चिन्ह को ये सत्व प्रधान कहे गए हैं, ये रजस प्रधान और ये तमस प्रधान। ये तीन तरह के चिन्ह हैं। सबसे ज़्यादा अगर गुण की बात की जाए तो इस प्रकार के चिन्हों में सबसे ज़्यादा गुण पाए जाते हैं। मान लीजिए हमारे गुरु पर्वत पे इस प्रकार का कोई चिन्ह बन रहा है, ये इस प्रकार से गुरु पर्वत क्षेत्र पर अगर इस प्रकार से अधिक कण वाला कोई चिन्ह बन जाए तो ये गुरु जो है ना, ये धार्मिकता को दिखलाता है। वास्तविक धार्मिकता, मतलब ढोंगी और आडंबर फैलाने वाला नहीं, ये वास्तविकता धार्मिकता को दिखलाता है। नेतृत्व क्षमता को दिखलाता है, अध्यात्म की क्षमता को दिखलाता है। अगर इसी की जगह ये फिर समकोण बन जाता है, मान लीजिए कोण इस प्रकार से शुरू होता है, ऐसे समकोण, जिसे 90 डिग्री एंगल कहते हैं। अगर ये समकोण बन जाए तो ये आध्यात्मिकता, धार्मिकता, नेतृत्व क्षमता जो है, इनके साथ साथ इनमें सांसारिक कार्य, सांसारिक क्षमता, मतलब घर परिवार इत्यादि में अच्छे से बीतेगा, इस प्रकार की चीज़ों को दिखलाता है। माने धार्मिकता की भावना की ये कमी करती है, लेकिन सांसारिक मामलों को ये बढ़ा देता है। अगर न्यून कोण बनता है तो न्यून कोण क्या होता है कि न्यून माने और भी कार्यों में न्यूनता आ जाती है। माने इसके जो गुण थे, इस चिन्ह के जो गुण थे, इस चिन्ह के गुण में न्यूनता आ जाती है, कमी आ जाती है। ये भी चिन्ह अच्छा है। वास्तविक जीवन में रहने के लिए यह चिन्ह भी शुभ चिन्ह आता है, शुभ चिन्हों के गुणों में आते हैं। ये धार्मिक गुण के साथ साथ महत्वाकांक्षा को दिखलाता है। शनि पर बने, हम जो भी चिन्ह की बात कर रहे हैं वो स्वतंत्र रूप से बने तो उसके फल के विषय में, अन्य रेखाओं के मिलने से बनने पर उनका फल फिर कुछ अलग हो जाता है, वो कुछ और सिंबल हो जाते हैं। अगर स्वतंत्र रूप से इस प्रकार से अधिक कोण अगर शनि पे बनता है तो ये अंतर्ज्ञान की रेखा कहलाती है। ऐसे जातक जो है सन्यासी होते हैं, योगी होते हैं, एकांकी जीवन जीने वाले ज्ञानी होते हैं और काफ़ी धनी भी होते हैं। अगर उसी की जगह अगर समकोण बन जाए या इस प्रकार से कोई चिन्ह बन जाए तो इसके गुण, जितने भी इसके गुण हैं, सन्यासी बनना, आध्यात्मिक होना, योगी होना, उस गुणों में ये कमी ला देगी और कुछ नहीं। गुण सभी के शुभ ही होंगे, लेकिन इनके गुणों में ये सिर्फ कमी को दिखलाता है। इस तरह के चिन्ह थोड़ा सा ये दिखलाता है आदमी को, जैसे गुणों की कमी के साथ साथ गुस्सा करने वाले लोग होते हैं। अगर सूर्य पे हो जाए तो सूर्य जो है कला का क्षेत्र होता है, नई सोच का, नई एनर्जी का, नई कला का, नई तरह से सोचने का। ये जिस भी क्षेत्र में कार्य करेंगे उन्नति करेंगे। जहाँ भी कार्य करें, जो भी कार्य करें, सर्विस करते हो या बिजनेस करते हो, उसकी उन्नति को, उसमें नई एनर्जी को दिखलाता है। कला में महारथी, कार्य में प्रवीणता, कोई भी कार्य करते हो उसमें ये प्रवीण व्यक्ति कहलाएंगे। इस प्रकार का चिन्ह बने तो ये चिन्ह दिखलाता है सफलता को, परिश्रमी को। सफलता, परिश्रमी मतलब प्रयासरत व्यक्ति, मतलब ये भी चिन्ह शुभ चिन्ह है। अगर न्यून कोण बनता है, न्यून कोण इसके जो शुभ चिन्ह है, शुभ फल है, उस फल में थोड़ी सी कमी कर देता है, लेकिन ये भी चिन्ह शुभ माना जाता है। बुद्ध पे बढ़ने, मतलब बुद्ध जो है नए नए सोच, वैज्ञानिकता के साथ साथ व्यापार की भी क्षेत्र कहलाते हैं। अगर इस प्रकार का जो होता है, ये व्यापार में प्रवीणता, नए चीज़ को ढूंढने वाला, नए चीज़ों को जन्म देने वाला, वैज्ञानिकता को दिखलाता है। तो इस प्रकार के गुणों को ये बढ़ा देता है। इसके जगह अगर सिर्फ इस प्रकार कोण बने तो इसके गुणों में थोड़ी सी कमी कर देता है, लेकिन ये भी शुभ चिन्ह है, ये भी शुभ चिन्ह है। लेकिन इतना सबसे ज़्यादा फल ये चिन्ह देता है अधिक कोण। ये अधिक कोण इस प्रकार से भी बन सकता है, इस प्रकार से ही बन सकता है। तो बुद्ध पे बनने वाले चिन्ह वैज्ञानिक सोच, नया व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखलाता है। मंगल चिन्ह, अगर ये हमारे जो है बाह्य मंगल पे बने तो ये सफलता के साथ साथ जो है खेल में रुचि, सेना, पुलिस इत्यादि में कार्य को दिखलाता है, साहस को दिखलाता है। इन सब चीज़ों को ये चीज़ दिखलाता है। तो आज हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के बनने वाले कोण और उसके फल के विषय में। अन्य जो क्षेत्र बच गए, अगले अंक में इसकी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।